अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो में जी फाइनली मैं ले ही आई आपके लिए हेयर बन। ठीक है, मुझे पिछली कोई एक दो वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे कि बैक कॉमिंग की क्लास कोई दें, बैक कॉमिंग सिखाएं। तो आज हमारे सैलून में बैक कॉमिंग चल रही थी, स्टूडेंट को क्लास मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि वो वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। ये देखिए ज़रा, बालों को हम लोगों ने किया है पहले क्रिम्प, और क्रिम्प करने के बाद आप सेक्शन देखें कि किस तरीके से सेक्शन लिया गया है बैक कॉमिंग के लिए। और बैक कॉमिंग कैसे की जा रही है, पतले पतले सेक्शन लिए आपने, और ये देखें कॉम को कैसे चला रहे हैं हम। अच्छा, क्योंकि हम जब सैलून में क्लास दे रहे होते हैं तो फिर हम प्रोडक्ट्स वगैरह हेयर स्प्रेज यूज़ नहीं करते। जो हमारी मॉडल्स है ना, वो कंफर्टेबल नहीं फील करती। इसी चक्कर में वो आगे बैठती नहीं है कि यार आप लोग फिर हेयर स्प्रे और इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो बाल मेरे ख़राब होंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे हेयर स्प्रे यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आप अपनी क्लाइंट की इस तरह से बैक कॉमिंग करेंगी, हेयर स्टाइलिंग करेंगी, तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बीच में शामिल करनी पड़ती हैं। हेयर स्प्रे, मूव्स, जो भी है हेयर की प्रोडक्ट्स, वो आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। अच्छा, बैक कॉमिंग आपने देख ली है कि किस तरीके से हम लोगों ने बैक कॉमिंग की, और बैक कॉमिंग को उसके बाद आपने कितना नीटली फिक्स करना होता है। एक बहुत ही अच्छी सी शेप आनी चाहिए बैक कॉमिंग की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड से बैक कॉमिंग बैठी हुई है और एक साइड से जो है वो ऊपर है। तो दोनों साइड से उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैक कॉमिंग को आपने फ़िक्स कर लेना है। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं, उनके पास कभी पैकिंग नहीं भी होती है ना, आपने बाद में बीच में कोई पैकिंग रख के तो उसके ऊपर आपने हेयर बन बनाना होता है। तो मैं चाह रही थी कि आपको कोई ये वाला तरीका भी बता दिया जाए कि अगर आपके पास पैकिंग मटेरियल नहीं है तो आप अपने बालों से पैकिंग का वो स्टफ़ कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप थोड़े से बाल लेंगे, उनकी बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करने के बाद ये देखें, ये फिक्स कर दिया है। इसको समझ लें कि हमने अपनी पैकिंग जो है ना वो तैयार कर ली है। इसके ऊपर जो है वो आप अपना हेयर बन बना लेंगे और उसका अच्छा सा वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, पीछे से पतले पतले बालों के सेक्शंस लेंगे, उनको आपने इस तरह से बल दे दे के और फिर उन बलों को आपने लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद आप ये देखें, अपनी उस पैकिंग के ऊपर आपने फिक्स करना है। बारी बारी आप इसी तरह से सेक्शन लेते जाएंगे। और सेक्शन लेने के बाद ये देखिए, जो आप बालों के अंदर अपने एक स्ट्रैंड के अंदर बल डाल रहे हैं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ये सारी खूबसूरती ही इसमें है कि आप उसको ट्विस्ट कैसे कर रहे हैं। अगर आपका जो स्ट्रैंड है वो खूबसूरत नहीं बनता, उसके अंदर जो ट्विस्टर हैं वो विजिबल नहीं होते, दिख नहीं रहे हैं, तो फिर जूड़े की खूबसूरती जो है वो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। तो अब आप देखें, हमने लेफ़्ट से किया, उसके बाद राइट से कुछ स्ट्रैंड्स हैं, उनको इसी तरह से हम ट्विस्ट कर करके अपने जो मिड का एरिया जहाँ पे हमने पैकिंग मटेरियल तैयार किया था उसके ऊपर फिक्स कर रहे हैं। और जितने भी हेयर स्टाइल्स आप लोग देख रहे होते हैं उसकी आप साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करें। और साथ साथ मैं आपसे यही कहती चलूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं हमारी उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैंने आपके लिए मज़े मज़े की आगे वीडियोज़ जो हैं वो बनाई हैं, मेकअप की, हेयर कट्स की, हेयर स्टाइलिंग की। तो आपने मेरे साथ रहना है जी, मेरे चैनल पर वेट करना है नेक्स्ट वीडियोज़ का, और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी करने हैं। अगर तो किसी के बाल घने हैं, हेल्दी हैं, फिर तो बहुत ही मज़े की लुक आती है इस जूड़े की। हाँ, अगर किसी के बाल थोड़े हैं तो फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आ रही हूँ उसमें क्या होगा, उसमें आपको पीछे इसी तरह से डिफरेंट किस्म के बन्स मिलेंगे, फ्रंट की डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। जब भी आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं या हेयर बन बनाते हैं तो आपने देखना है कि आपने अपने बालों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होता है। एक फ्रंट की जो है स्टाइलिंग, उसके लिए आपने बाल छोड़ देने हैं। फिर मिड का जो एरिया, क्राउन एरिया, वो आपने बैक कॉमिंग के लिए अलग करना है। और उससे पीछे फिर जो है वो आपका सारा बन जो है वो बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि पीछे वाले बालों को किस तरीके से सेट किया जा रहा है कि बालों में एक सीक्वेंस भी आ रहा है। आपका सीक्वेंस ख़राब नहीं होना चाहिए। अब हम आ गए हैं जी फ्रंट पे। फ्रंट वेरिएशन कैसे करनी है ज़रा देखें। नीचे वाले पहले बालों को आपने उठाया, नीट किया, और नीट करने के बाद आपने वो एक स्ट्रैंड जो है, ये देखें, ये कैसे फिंगर कॉम्ब के साथ आपने नीट करके उसको आपने पीछे फिक्स कर देना है जूड़े के साथ।
अब आप ले रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में आपने बैक से थोड़े से बाल लिए, उनको लाइट सा बैक कॉम किया है ताकि आपका एक पफ सा जो है, ये ट्विस्टर जो है वो थोड़ा सा विजिबल हो जाए, दिखाई दे। तो बैक कॉमिंग की ही इसीलिए जाती है ताकि आप जिस चीज़ में बैक कॉम कर रहे हैं ताकि उसको वॉल्यूम दे सकें। तो आपका जो पीछे आपने ट्विस्टर बनाया है उसमें वॉल्यूम आ गया है, और अब हम फ्रंट पे उसी तरह से, और बाकी आपके अपने आपकी चॉइस है कि आप आगे कितने बाल छोड़ना चाह रहे हैं फ्रंट की स्टाइलिंग के लिए, जिनमें आप कर्ल्स डालना चाह रहे हैं। और आपके हेयर स्टाइल की सारी जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपकी फ्रंट की लुक कैसी है। आपने अपनी फ्रंट की लुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि ऐसा ना हो पीछे बहुत अच्छा जूड़ा बना लिया है लेकिन उसके बाद फ्रंट जो है वो मिस हैंडल हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि फ्रंट जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया। पिन्स आपकी कोशिश आपने करनी है कि ज़्यादा नज़र ना आए हेयर स्टाइलिंग में। अक्सर लोग हेयर स्टाइल बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पिन्स नज़र आ रही होती हैं, तो जितनी पिन्स नज़र आएंगी उतनी ही आपकी हेयर स्टाइलिंग जो है ना वो उसकी खूबसूरती में उसकी ब्यूटी में कमी आ जाती है। दूसरी साइड पे जो आपके बाल थे उनको आपने उठाया है स्ट्रैंड, और उनमें लाइट सी बैक कॉमिंग करके उनको ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट करने के बाद आपने उनको पीछे जूड़े में फिक्स कर दिया। मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि और आप किस किस तरह के जुड़े सीखना चाह रहे हैं ताकि मेरा माइंड क्लियर हो जाए और मैं उन जो है बंस उनके ऊपर काम करूं। मैं आपके लिए वो वाली वीडियो लेके आऊं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, जो आगे के एक दो स्ट्रैंड्स हमने छोड़ दिए थे फेस के लिए, उनमें अब आप देखें आप रॉड सेटिंग कर सकते हैं, रॉड से कर्ल्स डाल सकते हैं। लाइंस आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रही हैं फ्रंट पफ में, तो आप देखें कि हमने लाइन भी क्रिएट कर ली। और अब बैक पे अपनी बन को आपने डेकोरेट करना है। डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं, हमने तो रेड फ्लावर के साथ डेकोरेट किया, आप चाहें तो बीड्स लगा सकते हैं, वाइट फ्लावर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके साथ आप अपने बन को डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का हेयर स्टाइल समझ आ गया होगा, ईजी भी लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।